हरिओम। ओम नमो नारायणाय। सभी को जय श्री कृष्ण। श्राद्ध के समय हम कौवों को खाना क्यों खिलाते हैं? और मान्यता है कि कौवे को खाना खिलाने से हमारे पितृदेव को वो भोजन प्राप्त होता है। तो इसकी एक पौराणिक कथा है। त्रेता युग में माँ सीता धूप में बैठी हुई थी। इंद्रदेव के पुत्र जयंत वो कौवे का रूप धारण कर माँ के पैर के अंगूठे को चोंच से अपनी चोंच से कुरेदने लगा। माँ पीड़ा से करहा उठी। दूर से देख रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। उन्होंने दूर से ही एक दुर्बा उठाया और कौवे को मारा तो उसकी एक आंख चली गई, हमेशा के लिए चली गई। तो उस समय कौवे ने विनय भाव से और निवेदन करते हुए भगवान श्री राम के श्री चरणों में क्षमा याचना मांगी। भगवान वो जो जीव के विनय से, अनुनय से, निवेदन से और भावुक भरे शब्दों से जब जीव क्षमा मांगता है तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो जयंत ने किया तो बड़ा ही गलत कार्य था, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम मुझसे क्षमा मांगते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अगर तुम्हें कुछ मांगने की इच्छा हो तो मुझसे मांग सकते हो। तब कहा कि प्रभु मेरी एक आंख चली गई है, मैं समाज में कैसे रहूंगा और हमेशा हमेशा के लिए समाज मेरा मजाक उड़ाएगा। तब भगवान राम ने कहा था कि पितृपक्ष के 16 दिन आते हैं और 16 दिन में जो भी पितृपक्ष में आपको भोजन देगा वो सीधा भोजन पितृ देवताओं को प्राप्त होगा। मैं ये तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सदा ही तुम्हारी मान्यता रहेगी। तो तब से आज तक पितृपक्ष के समय कौवे को भोजन कराने का अभिप्राय रहता है कि कौवे को भोजन कराने से हम अपने पितृ देवताओं को तृप्त करते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर समय देवी देवताओं को याद किया जाता है, लेकिन साल में 16 दिन पितृ देवताओं के लिए होता है कि पितृ देवताओं को जल तर्पण करते हैं, भोजन तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और उसके बाद कौवा को भोजन कराते हैं। अगर कौवा ने भोजन कर लिया या गौ माता ने वो रोटी खा ली या कुत्ते ने वो रोटी खा ली निकाला हुआ, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं, या किसी कारण से वो नहीं खा पाए तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पितृ देवता प्रसन्न नहीं है। तो आइए अपने पितृ देवताओं को जल से, भोजन से तर्पण करते हुए एक ब्राह्मण को भोज कराएं और बाद में कौवे को भोजन कराएं और कौवा भोजन करेगा तो उससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत।